लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। मतदान की तारीख जैसे ही नजदीक आती जा रही है, जो समीकरण है वो लगातार बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। तमाम सारी पब्लिक आज हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मतदाता का मूड है वो जो है किस तरफ है और क्या सियासी माहौल प्रतापगढ़ का चल रहा है। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, क्या माहौल देखते हैं आप प्रतापगढ़ का? माहौल पूरी तरह से भाजपामय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूरे देश में भी और प्रतापगढ़ में भी। पूरी तरह से भाजपाइयों में उत्साह है, भाजपा का माहौल है। क्या कारण है, क्या जहन में मुद्दे हैं लोगों को जो भाजपा की तरफ रुख कर रहे कारण हैं? वही पुराना विकास, मोदी जी ने जो काम किया है उसी के नाम पे पूरा माहौल है। पूरे देश में काम हुआ है, प्रतापगढ़ में ही नहीं। वही एक हमारा जो है मुद्दा है, विकास, रोजगार, हर तरह के अच्छे विकासशील मुद्दे हमारे पास हैं। उसी के आधार पर इस बार भी चुनाव लड़ा जा रहा है और हम लोग जीत रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि विकास जो है खूब हो रहा है, यही मुद्दा है और इसीलिए हम भाजपा को चाह रहे हैं। आप भी क्या ऐसा लगता है? क्या भाजपा को चाह रहे हैं, लेकिन कहीं विकास नहीं हुआ है प्रतापगढ़ में। सांसद हरिवंश सिंह थे, जितना विकास किए उनका 10% विकास नहीं हुआ, कहीं भी दिख नहीं रहा है कोई। क्या बात है, क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई? 5 कमी है, कहीं सांसद जी या कहीं कोई मिले नहीं, क्षेत्र में गए नहीं लोग। बाकी तो योगी मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। सांसद जी तो दावा करते हैं कि 6,000 करोड़ का विकास हमने कर दिया प्रतापगढ़ के लिए। कहीं जाते आते तो है नहीं, लेकिन यह वोट की जहां बात है, लोग योगी मोदी के नाम पे दे, बाकी उनके उठा से कहीं कोई वोट है नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि किस तरीके का गुड़ागड़ित जो है इस समय चल रहा है? अब चंद दिन ही बचे हैं मतदान। विकास के नाम पे हम लोग धरातल पे जा रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, जो राशन मिल रहा है, बिजली सबको 18 घंटे मिल रही है, रेलवे का सौंदर्यीकरण आप देख लीजिए, चिलबिला का, प्रतापगढ़ का, अंतू का, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, सौंदर्यीकरण हुआ है। अमेठी से लेके रानीगंज बॉर्डर तक सड़क का जाल बिछा है, इधर गाय घाट से लेके प्रतापगढ़ तक, इधर चिलबिला से लेके प्रयागराज तक, जहाँ भी आप जाएंगे सड़क, इतनी अच्छी सड़क पिछली सरकारों में नहीं रही। सुरक्षा अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से पिछली सरकारों में जितने भी भय प्राप्त थे लोगों के मन में, वो सब खत्म हो गया है, सब खुलेआम अपना समाप्त हुआ है। आपको क्या लगता है, आप अवध क्षेत्र में रहते हैं और राम मंदिर, क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा इस बार रहने वाला है? क्या चुनाव मुद्दा राम मंदिर नहीं है, विकास। भाई साहब ने कहा विकास, विकास के नाम पर चुनावी झुंझुना पकड़ाया जा रहा है हम लोगों को। ये रेलवे पास का अंडर ओवरब्रिज है, यहाँ पे केवल उद्घाटन हुआ है चुनाव के नाम पर, लेकिन आज तक वहाँ पर काम एक रत्ती भर नहीं हुआ है। केवल विकास के नाम पर हम लोगों को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है बस। अब मेडिकल कॉलेज बनवा दिया गया, वहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, ना तो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, कैसे विकास हम मान लें किस चीज? प्रतापगढ़ में कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और लोग कह रहे हैं सांसद जी ने कुछ काम नहीं किया। जिसे आपने कहा ओवरब्रिज के लिए, तो उसका टेंडर हो गया है और उसके बाद लग गया आचार संहिता, काम लगने का कोई सवाल नहीं उठता है। रही चीज़ ये इसका मेडिकल कॉलेज के लिए कह रहे हैं आप कि पहले घर बनता है, न कि कोई बेड ले लेता है, पहले अलमारी ले लेकर रख देता है। अब चित्र खड़ा हो गया, हमारा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं, बाकी हैं और अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे। विकास क्या क्या किया सांसद जी ने? भाई सांसद जी ने, आप देखिए बाईपास बन रहा है, किन्हीं कारण बस मान लीजिए रुका है, बन जाएगा। आप देखिए सनी देव से लेकर के बलखनाथ, माँ बाराही देवी होते हुए रिंग रोड, शायद इलाहाबाद को नहीं मिला रिंग रोड, और हमको हमारे प्रतापगढ़ को मिल गया है। चारों तरफ कनेक्टिविटी जो है हाईवे से जोड़ करके, और यही विकास है और कौन सा विकास होगा? प्रतापगढ़ में इन दिनों एक बयान खूब चर्चा में है। अनुप्रिया ने कुंडा में कहा था कि राजा ईवीएम से पैदा नहीं होता है, राजा ने भी उसका पलटवार जो है किया। तो आपको क्या लगता है? उसका बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। उसका परिणाम आप देखिएगा, कल कौशाम्बी बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार गई और जनसत्ता दल पार्टी आदि रघुराज प्रताप सिंह जी की जो बनाई पार्टी है, उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बुरी तरह आक्रोशित हैं। और प्रतापगढ़ जनपद राजा भैया को अपना स्वाभिमान मानता है, जिसकी वजह से आज प्रतापगढ़ जनपद में माननीय सांसद संगम लाल गुप्ता भी बुरी तरह हारने जा रहे हैं। आगामी 23 तारीख को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, आप देखिएगा मोदी जी से बड़ी रैली होने जा रही है। जहां तक रही विकास की बात, हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, बेरोजगार भाई सड़क पे है उनके लिए इन्होंने क्या किया? राशन फ्री देने से तो आदमी ठीक होगा नहीं। आप किसको राशन फ्री दे रहे हैं? आधा से ज्यादा राशन मार्केट में बिक रहा है, आप ले जाइए बेच ले रहे हैं लोग।
आने वाला समय आप देखिएगा, जनसत्ता पार्टी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतर आई है, भयंकर वोट से भारी मतों से सपा प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है। आगामी 4 तारीख को आप देख लीजिए। राजा भैया का 14 तारीख को बयान आया था कि हम लोकसभा के चुनाव में न्यूट्रल रहेंगे। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं, उनका भी झुकाव थोड़ा सा सपा की तरफ है। तो क्या लगता है कि राजनीति में उथल पुथल होगी राजा भैया के कारण? बहुत ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में इतना उथल पुथल होगा। क्षत्रियों के जो इस समय अनुप्रिया पटेल ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, मोदी जी आए थे उन्होंने योगी का नाम नहीं लिया है। पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव होगा, ये समाजवादी पार्टी में से आपको उंगली पे बता दे रहा हूं कहां कहां समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये जो शब्द अनुप्रिया पटेल ने बोला है, आज तक सांसद जी 5 साल थे तब इन्होंने तेली शब्द का प्रयोग नहीं किया था, तब इन्होंने राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। क्या उसमें जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण इनको वोट नहीं दिए थे? एक बार कल बयान आया कि छत्तीस सांसद उनको नहीं बनने, तभी तो पागल हो गए हैं, तभी तो पागल हो गए ना। इसीलिए कह रहे हैं तेली समाज के फुपारा आंसू बहा रहे हैं, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, जनसभा में कौन रो रहा है? और रही विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास आप यही कर लीजिए, इनका विकास होटल हुआ है, इनका विकास बिहार में जमीन हुआ है, इनका विकास टेहुआ में जमीन हुआ है। ये सर्वे करा लेना, इनके पार्टी के लोगों सर्वे कर ले। और इनके ये भी आपको बता दे रहे हैं कितने लोग इनके साथ हैं, इनके विधायक इनके साथ हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि राजा भैया के साथ आने से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं संजीवनी मिल गई है? क्या जी, मैं ठाकुर मान सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जूनियर बार। 5 किलो राशन के इतना बड़ा गुणगान है, कई किलो को 5 किलो, और 1 बीघा में हमारे 10 कुंटल गेहूं पैदा हो, और 10 कुंटल गेहूं में हमका मिलत कितना है? 5 किलो महीना, यानी 1 कुंटल 20 किलो। 8 कुंटल 80 किलो गेहूं हमारे नील गाय और बछवा चल लेता है। अरे यार, हमारे वह दे दिया अपन 1 कुंटल 20 किलो तो लग जा भाई। रही बात विकास की, बात करते हैं तो विकास का झुंझुना केवल हमारे सांसद महोदय ने केवल विकास का झुंझुना अकेले बजाया है, और विकास की एक भी किरण मुझको दिखाई नहीं दे रही है। अगर इतने रहा, 5 साल आप विधायक रहा, 5 साल आप सांसद रहा, एटीएल को वह तो दसाबाजों तो खरीदे के बड़े ढेर चैनल लाइन लगाए रहे। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज आज 7-8 साल हुए खुला। मेडिकल कॉलेज की वही दुर्दशा है जो जिला अस्पताल की दुर्दशा है। क्या राहुल के और अखिलेश के साथ आने से फर्क पड़ेगा? क्या होगी? हाँ, पड़ रहा है, चूंकि कि आप 10 साल की सरकार भाजपा की हुई। इस 10 साल के पीरियड में जो हमारे 18 साल के युवा थे जिनको नौकरी की आस थी, वो 28 साल क्रॉस हो गए। बेरोजगारी क्या है? क्रॉस हो गए, उनकी नौकरी तो खत्म हो गई। बेरोजगारी कोई मुद्दा है क्या? बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ी मुद्दा है। हमको तो नहीं लगता कि लोग कहते इतनी हम भर्ती निकाल दिए, लेकिन विगत 5 वर्षों से कोई भर्ती दिखाई नहीं पड़ रही है कि जिससे कि लोगों को मिले, रोजगार मिले, या बेरोजगार जो है उनको हो। और यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क चारों तरफ सब। क्या माहौल क्या देखते हैं? अब तो चंद दिन ही रह गए हैं वोटिंग को लेकर। माहौल वर्तमान प्रत्याशी को लेकर प्रतापगढ़ में जमकर विरोध है, उसका उनको खामियाजा कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। मोदी जी तो कहते हैं, योगी जी तो कहते हैं खूब विकास कार्य भाजपा की सरकार में हो रहा है। विकास कार्य नहीं है, निचले स्तर पे यहीं पे हम देख रहे हैं, कचहरी में चरम पे है भ्रष्टाचार। योगी जी को नहीं दिखाई पड़ता होगा, वो निचली जांच कराते नहीं। चरम पे है भ्रष्टाचार, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी बिना पैसा लिए एक फाइल काम नहीं हो रहा है। जांच करवाए लाइए तो पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार है। आपको क्या लगता है? सीए का मुद्दा है, कांग्रेस और सपा के गठबंधन हुआ है, राहुल अखिलेश साथ में प्रचार कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इस चुनाव में आने वाला है? बहुत तगड़ा आने वाला है, और समाजवादी पार्टी चारों तरफ जीत रही है। और विकास की बात कर रहे हैं, जहां आप खड़े हैं कचहरी प्रकरण की बात करते हैं, हम जहां बात कर रहे हैं, हर शनिवार को यहाँ पे हड़ताल होती है कि यहाँ का हाईकोर्ट इलाहाबाद जोड़ा जाए लखनऊ से। 10 साल हो गया लगभग हड़ताल हो रही, 12 साल, लेकिन आज तक सांसद जी ने इस पे कोई भी विचार नहीं किया। कई बार अधिवक्ता साथियों जाके मिले भी, कोई वो नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के बारे में बताइए। प्रतापगढ़ में एक भी केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय कम से कम होना चाहिए था। क्या विकास कर रहे हैं? और जो मेडिकल कॉलेज और जो कॉलेज है, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है, इनकी कोई देन नहीं है, कोई विकास नहीं है। चाचा आप बताइए, क्या लगता है भाजपा सरकार ने काम नहीं किया क्या प्रताप? देखिए, इस पे मैं 2 पॉइंट पे बात कहूंगा। स्थानीय अगर आप देखें प्रतापगढ़ में, तो ये बिल्कुल सही है कि संगम लाल जी ने कुछ नहीं किया। जेल रोड पे एक क्रॉसिंग है,
जो मुश्किल से 24 घंटे में 4 घंटे खुलती है। इतनी ट्रेनें हो चुकी, ना वहाँ बाईपास बना है न अंडरपास बना। संगम लाल जी का जो विरोध हो रहा है वो जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस पर घी का काम कर दिया अनुप्रिया जी ने आकर बोल दिया, बहुत गलत बात कही उन्होंने। अगर संगम लाल बयान क्या आप उनका बयान आप सही मानते हैं, गलत मानते नहीं, बिल्कुल गलत मानता हूँ। और जो ये संगम लाल जी अगर वो जो कुछ भी पाएंगे तो मोदी जी और योगी के नाम पे पाएंगे। और मैं ये चाहूंगा देश हित राष्ट्र हित में फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि हर पार्टी जो अपने बच्चों का विकास कर रही है, मोदी जी अपने देश का विकास कर रहे हैं। तो राष्ट्र हित में मैं मोदी को चाहूंगा, लेकिन संगम लाल जी का विरोध यहाँ की पब्लिक जो कर रही है वो बिल्कुल सही है। ये थे हमारे साथ तमाम सारे वोटर थे जिनका साफ तौर पे कहना है कुछ लोग भाजपा के कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर आते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका यहाँ पर मौजूद है जो कि भाजपा की कार्यप्रणाली और सांसद की कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आते हैं। हालांकि अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं, ये सभी अपने मताधिकार का प्रयोग 25 मई को करेंगे और जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं विकास को लेकर, जाति गुणागणित को लेकर लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, अपनी बातें पब्लिक के सामने रख रहे हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किसकी नैया लोकसभा चुनाव 2024 में पार होती है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़।